इसके आगे अगर हम लोग चलें तो ये सर्किट में तीन चीज, पॉजिटिव, निगेटिव यानी सोर्स ऑफ पोटेंशियल और एक लोड। निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, दिस इज द, ये इसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं ना, ऐसे बैटरी भी हम लोग बोलते हैं अपना लैंग्वेज में, बट बैटरी एंड सेल इज द डिफरेंट। व्हाट इज द बैटरी? बैटरी किसको बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल। इसी में अगर दो बैटरी हम दो सेल अगर जोड़ दें, दो या दो से अधिक सेलों के युग्मों को बैटरी कहा जाता है। आपको डेफिनेशन पूछ सकता है, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी, या फिर बैटरी किसको कहते हैं, तो दो या दो से अधिक सेलों के युग्मों को बैटरी कहते हैं। ठीक है, आप इसको अगर दुकान में देखेंगे, इसके ऊपर लिखा रहेगा स्टिकर, सेल लिखा रहता है, बैटरी लिखा हुआ नहीं रखता है, पेंसिल सेल, टॉर्च सेल ऐसा करके लिखा रहता है। देखें कभी? नहीं देखें, दुकान से लिया लगा दिया, उसके पीछे दिखे, कभी बैटरी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन जो घर में लाते हैं आप इन्वर्टर के लिए, वो इन्वर्टर वाला में बैटरी लिखा रहता है। क्यों? इन्वर्टर वाली जो आपकी बैटरी होती है उसमें देखिएगा यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव के बीच में प्लेट बने रहते हैं, है ना, तो ये प्लेट सेल है। अगर 12 वोल्ट है तो 6 प्लेट बना दिए, मतलब 2 का 6 प्लेट, 2 6 12, 4 का 3 प्लेट भी बना सकता है। वो निर्भर करता है मैन्युफैक्चरर पर कि कितना का प्लेट बना रहा है। बट ये बैटरी है, कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल, और ये आपका सेल है, ना कि बैटरी। इसलिए आप लोग वैज्ञानिक बच्चे हैं, बाल वैज्ञानिक जिसको बोलते हैं, क्योंकि एक बार मैं आया था घूमने तो एक बच्चे ने मुझे बहुत अच्छा सैटेलाइट समझा, अब कौन बच्चा था अभी याद नहीं, एक आप लोग मोबाइल कम्युनिकेशन का सैटेलाइट का प्रोजेक्ट बनाए थे, आप ही लोगों में से किसी बच्चे ने, 8 क्लास का था या क्या था, हम एनुअल फंक्शन में आए थे, तो इतना अच्छा समझाया था कि आज तक हम नहीं भूले कि मोबाइल फंक्शन कैसे काम करता है। BTS टावर, तो मतलब जब हम कॉल लगाते हैं, किसी के पास कॉल पहुंचता है, तो लगाने से लेके पहुंचने तक में कितने सारे BTS टावर, फंक्शन और सर्वर काम करता है, वो सारी चीज़ आप लोगों ने मुझे समझाया था, आज भी याद है, मैं जाके टेलीकॉम वाले को बताया था। तो आप लोगों में क्वालिटी बहुत है, बाल वैज्ञानिक, पक्का बाल वैज्ञानिक है आप लोग। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलेंगे? द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। पूरा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पे ही पढ़ रहे हैं, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोगों ने पढ़ ही लिया। यानी कोई सर्किट, जो एक सर्किट था हमारा, सर्किट में हमने बैटरी लगाया और यहाँ पे एक लोड दिया, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना शुरू हुआ, इधर से करंट का फ्लो होना शुरू हुआ, सर्किट फ्लो हो गया, दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स में। तो इलेक्ट्रिक करंट जो हम लोग बनाते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए भी तो एक मेजरमेंट होगा ना, कितना करंट फ्लो कर रहा है। या आप कोई भी इक्विपमेंट लीजिएगा, इलेक्ट्रिक किसी भी प्रकार के इक्विपमेंट हो, पंखा हो, फ्रिज हो, उस पर लिखा रहता है कैपेसिटी या लोड, 1 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, 1.5, 600 मिली एम्पियर, यानी ये कितना करंट लेगा, इसकी एक क्वांटिटी लिखी रहती है, मेजरमेंट, जो डिपेंड करता है उसका लोड कितना है। उसी हिसाब से हम अपने घर में कितना इलेक्ट्रिक का जो सोर्स डालना है वो डिपेंड करता है। ठीक है, दिस इज द चार्ज। यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है आपको? हाँ, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को विदाउट लोड, समझ रहे हैं ना, विदाउट लोड मतलब ये लोड नहीं है। ये लोड क्या करता है? करंट कंजम्पशन को बढ़ाता है और इसके बीच का ऑब्स्ट्रक्शन को कम करता है। बट अगर आपने लोड नहीं डाला, डायरेक्ट टच किए, ये सिचुएशन आएगी। जो बच्चा इन्वर्टर घर में कभी खराब में ठीक कर रहा होगा तो उसे महसूस हुआ होगा, निगेटिव पॉजिटिव तार जैसे ही टच होगा बहुत जोर से स्पार्क करेगा। दिस इज द ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट। मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, और करंट फ्लो करने का जो करंट का जो मेजरमेंट करने का यूनिट है, दिस इज द एम्पियर। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम इन 1 सेकेंड, 1 कूलम पर सेकेंड। एम्पियर किसका नाम है? एम्पियर इज ऑल्सो नेम ऑफ साइंटिस्ट। यूनिट क्या हुआ? कूलम पर सेकेंड, यानी 1 कूलम चार्ज को 1 सेकेंड तक में जो करंट फ्लो होता है उसको हम लोग 1 एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चेंज थ्रू कंडक्टर पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम, यहाँ पे यूनिट टाइम हम लोग क्या ले सकते हैं? जनरली
IS जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है टाइम का, वो क्या है? सेकेंड, है ना? यही लेते हैं ना मीटर पर सेकेंड। जब किलोमीटर लेंगे तो किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकेंड में जो यूनिट टाइम हम लोग लेंगे वो यूनिट टाइम है सेकेंड। यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश के प्रवाहित होने की प्रति एकांक दर, पर यूनिट टाइम मतलब प्रति एकांक दर। हिंदी में अगर बोलिएगा कि आवेश के प्रवाहित होने की प्रति एकांक दर को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट यानी कि एम्पियर बोलते हैं। दैट इज द 1 एम्पियर, दैट इज I बराबर Q बाय T। I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, Q क्या है? आवेश, T क्या है? समय। अगर I करंट है, टोटल चार्ज Q है, T टोटल टाइम है, तो चार्ज का यूनिट हमने आपको बता दिया कूलम्ब, टाइम का सेकेंड। और इसका डिफिनेशन किसने दिया? साइंटिस्ट नेम एम्पियर। दिस इज द एम्पियर। तो इसको अगर हम यूनिट में लिखें तो एम्पियर इज इक्वल टू कूलम्ब पर सेकेंड। इसको हम लिख सकते हैं CS -1 को पर सेकेंड भी बोलते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ भी आ जाएगा। इस क्वेश्चन वाले के साथ आपको अगर लिखने बोलता है कि इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिखे तो आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद बोलेगा यूनिट क्या है तो आप यूनिट को डिराइव कर सकते हैं। 1 एम्पियर की परिभाषा पूछेगा तो वो भी आप आसानी से दे सकते हैं कि 1 कूलम्ब चार्ज को प्रति यूनिट प्रति एकांक समय में लाने वाले जो विद्युत धारा होती है उसको हम लोग 1 एम्पियर करंट बोलते हैं। यहाँ से डेफिनेशन भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आपका सब 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का भी रहेगा तो बना सकते हैं, 1-1 मार्क्स का भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो सिंपल सी चीज होती है कि हमने सारा चीज तो पढ़ लिया, तो 1 एम्पियर जो करंट है इसको मेजरमेंट किससे करेंगे? मेजरमेंट करने चाहिए ना, लंबाई नापना है, फीता लाओ रे, 1 किलो आलू मेजरमेंट करना है, 1 किलो 2 किलो का वो जो मेजरमेंट करने वाला लोहा का रहता है वो लेके आओ, या इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, इसको किससे मेजरमेंट करेंगे? ये हमारा मीटर है, जनरली इसको क्या बोलते हैं? अमीटर। क्या बोलते हैं? अमीटर। अमीटर का क्या काम है? ये करंट का मेजरमेंट करता है। तो अमीटर किसको बोलते हैं? एन इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्ड इलेक्ट्रिक करंट। एक विद्युत का जो यंत्र है जो विद्युत धारा का मापन करता है, दिस इज द अमीटर। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमीटर को हम लोग जोड़ेंगे किसमें? तो आप देखिए ये बैटरी है ना, पॉजिटिव डायरेक्ट चला गया बल्ब में, निगेटिव का एक तार कहाँ गया? अमीटर में, और दूसरा तार बल्ब में। दैट मीन्स कि अमीटर, इस कनेक्शन को कौन सा कनेक्शन बोलते हैं? सीरीज कनेक्शन, सीरीज पैरेलल। आगे बताएंगे, अगर आप लोग भी पढ़े होंगे इसको क्या बोलते हैं? सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन मतलब समांतर और श्रेणीबद्ध। गुड, श्रेणीबद्ध। तो 1 नंबर का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि अमीटर को विद्युत परिपथ में किस में जोड़ा जाता है? तो श्रेणीबद्ध में, सीरीज में। ठीक है। ये क्या नापता है? तो विद्युत धारा नापता है। ठीक है। और ये मान लीजिए हमारा मटेरियल है, जो पिछले में ये फिगर को पीछे डालना था कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स हियर देयर रहते हैं। जैसे आप इसको जोड़ दीजिएगा करंट में, ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल में आ जाता है, यानी करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। ये हमारा किसी भी कंडक्टर के अंदर का ये क्वालिटी है। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? दिस इज द मल्टीमीटर। ये कॉम्बिनेशन है। अभी आप लोग पढ़िएगा आगे, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, बहुत सारे मीटर पढ़ेंगे ना। तो पहले अलग अलग हुआ करता था। अब अलग अलग जब हुआ करता था तो क्या करना है कि वो झोला में तो लेके जाना पड़ेगा ना, उसके जगह पे एक बना दिया मल्टीमीटर। इसमें सारे चीजें इनबिल्ट भी है, वोल्टमीटर भी है, सारे चीजें हैं। तो इसमें जब इसमें अलग अलग पोर्ट दिए हुए हैं कि करंट मेजरमेंट करना है तो कैसे, वोल्टेज करना है कैसे, वो सारे चीज इसमें दिए हुए हैं। बट आपके क्वेश्चन के लिए क्या है? अमीटर करंट नापता है, सीरीज में लगाते हैं। तो जब सीरीज में लगाते हैं तो सीरीज में लगाने के लिए इसका जो अमीटर का गुण होना चाहिए, दिस इज द आइडियल अमीटर। ये आइडियल अमीटर का सबसे बड़ा जो गुण है वो क्या होना चाहिए? वेरी लो रेजिस्टेंस। क्योंकि इसका प्रतिरोध अगर बहुत कम होगा तो ये विद्युत धारा को डिस्टर्ब नहीं करेगा और करंट का जो मापन है वो एक्यूरेट हो पाएगा, मतलब सही हो पाएगा। ठीक है। तो ये हमारा अमीटर के बारे में यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया। तो समझ में आया कि नहीं? कि हम सिर्फ ऐसे मूवी दिखा दिया और टीवी देखते हैं ना, ऐसा नहीं है ना। तो आप लोग रीडिंग पढ़े थे घर में?
तो अगले दिन भी जाइएगा, रीडिंग पढ़िएगा। थैंक यू।